हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस सर्कल में। हम सभी ने ऑलरेडी ये देख लिया है कि यूपी के आसपास कौन से देश हैं या फिर कौन कौन से राज्य हैं और उनसे यूपी का कौन कौन सा जिला बॉर्डर शेयर करता है। ओके, स्वागत है आप सभी का पीसीएस सर्कल में। हम लोग उत्तर प्रदेश का मैपिंग सेक्शन देख रहे हैं। इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे दोनों चैनल आईएएस सर्कल एंड पीसीएस सर्कल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सारे टेलीग्राम मतलब ये हमारे दोनों टेलीग्राम के चैनल हैं। आईएएस सर्कल सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी आईएएस के लिए है। पीसीएस सर्कल जितने भी स्टेट पीएससी हैं सभी के लिए है। तो आपको यहाँ पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, प्लस इन फ्यूचर हम इसमें क्विज़ भी करेंगे तो आपको यहाँ पर क्विज़ भी मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर बात ये करेंगे कि जो हमारा यूपी का मैपिंग वाला सेक्शन चल रहा है, अब उसके बारे में हम यहाँ पर आगे देखेंगे। हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो अगर हम बात करें यूपी का, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। ठीक है, ओके ग्रेट। और यूपी में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि 75 ज़िले हैं। और यूपी में कुल कितने डिवीज़न है? कुल 18 डिवीज़न है, यानी कि मंडल हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके अब सारे मंडल को देखेंगे। हम लोग सारे मंडल को देखें उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यूपी में ज़िले कौन कौन से हैं, सो दैट हमको मंडल को याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप इस मैप को देखिए। आप जब इस मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? आपको यहाँ पर तो एक ये दिखेगा, ये वाला जो है ज़िला जहाँ पर अभी हमारा पेन चल रहा है, ये है सहारनपुर। ठीक है, और ये वाला ज़िला है, ये है बलिया सबसे ईस्ट में, और सबसे साउथ में आपका सोनभद्र। ठीक है, उसके अलावा सबसे वेस्ट में है शामली ज़िला। ये तो आपको आइडिया है ही, प्लस ये जो बाहर है ये वाला हिस्सा है आपका ललितपुर। ठीक है, और आप सभी ने आसपास के सारे ज़िलों को देख लिया है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक बार, ये है सोनभद्र, और एक सेकंड मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला है सोनभद्र, ये है बिजनौर। ये थोड़ा सा होल्ड करिए आप लोग, इसमें लाइटर वाला ऑप्शन था एक। ओके, चलिए हम इसी से काम चलाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है आपका सोनभद्र, ये है बिजनौर, ये है आपका बागपत ये वाला। ठीक है, ये है मुजफ्फरनगर ये वाला है, ये है शामली, ये है गाज़ियाबाद, ये है गौतम बुद्ध नगर, ये वाला हापुड़ है, ये है मेरठ, ये क्या है, ये है मुरादाबाद, ये है रामपुर। ठीक है, और ये है आपका बुलंदशहर, ये है मथुरा, ये है अलीगढ़, ये है आगरा, ये है फिरोज़ाबाद, ये है एटा। ठीक है, ये है हाथरस, ये है कासगंज, ये है बदायूं, ये है बरेली। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है, ये है सहारन, ये है पीलीभीत, ये है लखीमपुर खीरी, ये है बदायूं, ये है बरेली। और उसके बाद फिर यह आ जाता है आपका हरदोई, कन्नौज, और ये है आपका अलीगढ़, इटावा, और ये है मैनपुरी। ठीक है, ओके। और ये एटा है, ये है फिरोज़ाबाद। ठीक है, ये है कासगंज, ये है बदायूं, और कोई इधर छूट रहा है क्या? ये है संभल, और इधर आई गेस पूरा हो गया है। अब इधर आते हैं हम लोग बहराइच के पास में, ये है लखीमपुर खीरी ये वाला, ये है बहराइच, ये है श्रावस्ती, ये है बलरामपुर, ये है सीतापुर, और ये है आपका गोंडा, ये है बाराबंकी, ये है लखनऊ, ये है उन्नाव। ठीक है, ये है कानपुर नगर, ये है कानपुर देहात, ये है जालौन, ये है हमीरपुर, ये है झांसी, ये है ललितपुर, ये है महोबा, ये है बांदा, ये है फतेहपुर सीकरी, ये है रायबरेली, ये है बांदा, ये है चित्रकूट, ये है कौशाम्बी, ये है प्रतापगढ़ यानी कि इलाहाबाद, ये है सुल्तानपुर, ये है अमेठी, ये है बस्ती। ठीक है, और ये है फैज़ाबाद यानी कि अयोध्या। ठीक है, और ये है जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, और ये है प्रयागराज, इलाहाबाद, और ये मिर्ज़ापुर, ये है वाराणसी, ये है जौनपुर, ये है संत कबीर नगर जिसको हम भदोही बोलते हैं। ठीक है,
संत कबीर नगर यानी भदोही। और ये है आपका चंदौली, ये है गाजीपुर, ये है देवरिया, ये है कुशीनगर, ये है महाराजगंज, ये है सिद्धार्थगंज, ये है बलरामपुर। ठीक है, तो हम सभी ने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट देख लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई डिस्ट्रिक्ट गलती से छूट गया हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन एक एक करके सारे डिवीज़न को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ पर कुल कितने डिवीज़न है। तो यूपी में कुल 18 डिवीज़न है। ठीक है, 18 डिवीज़न की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें एक बात तो ये है कि आपको सारे डिवीज़न याद होने चाहिए। याद होने का सेंस ये नहीं है कि आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, बट डिवीज़न का ये है कि मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जैसे कि अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कौन सा है, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कौन सा डिवीज़न है, या फिर यहाँ पर कौन सा डिवीज़न है, यहाँ पर कौन सा डिवीज़न है, या फिर हम अगर पूछें आपसे कि यहाँ पर सोनभद्र डिवीज़न कहाँ पर है। जैसे अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं कि सोनभद्र डिवीज़न कहाँ पर है, या फिर प्रयागराज डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर कानपुर डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर झांसी डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर आगरा डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर मेरठ डिवीज़न में कौन कौन से ज़िले हैं, राइट, या फिर देवी पाटन डिवीज़न जो है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इससे फिर एक फ़ायदा क्या होगा ना, इससे फिर एक फ़ायदा ये होगा कि आपको यूपी का मैप इससे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, अगर आपने सारे डिवीज़न को एक बार अच्छे से कर लिया तो आपको उत्तर प्रदेश के मैप की बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। हमने जैसे आपको बोला कि ये बताओ कि यहाँ पर मेरठ कहाँ पर है, तो चूंकि आपने ऑलरेडी डिवीज़न को बहुत अच्छे से स्टडी किया तो आप कहेंगे यहाँ पर कहीं होगा मेरठ। हम अगर आपसे पूछेंगे कि यार यहाँ पर ये बताओ कि हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी कहाँ पर है, तो चूंकि आपने ये पढ़ा होगा तो आप कहेंगे यहाँ पर कहीं वाराणसी है। हमने अगर आपसे पूछा कि यार ये बताओ यहाँ पे सीतानगर कहाँ पर, सीतापुर कहाँ है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कहीं सीतापुर है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे डिवीज़न को करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि ये वाला पार्ट बहुत ही बोरिंग है, राइट, और ये सब चीज़ें आपको एक तरह से याद होनी चाहिए, तो इसलिए हम हर एक वीडियो में अब से जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा छोटा होगा, लाइक 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट का होगा, जिससे कि हम हर एक वीडियो में सिर्फ 2 या 3 डिवीज़न को ही देखें और चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें हम पहले डिवीज़न को देखेंगे। तो चूँकि ये हमारा पहला है तो हम इसको बहुत ही छोटा रखेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आजमगढ़ डिवीज़न। हम अगर बात करें आजमगढ़ डिवीज़न ये कहाँ पर है, तो देखिए जो आजमगढ़ डिवीज़न है इसमें पहले तो आता क्या क्या है हमको ये पता होना चाहिए। तो आजमगढ़ डिवीज़न, मंडल बोलते हैं हिंदी में इसको। तो क्या क्या आता है इसमें, तो देखिए यहाँ पर आता है एक आपका आजमगढ़ है, आजमगढ़ है, आजमगढ़ है, ओहो, एक तो हो गया आजमगढ़। ठीक है, उसके बाद इसमें एक हो गया बलिया, बलिया, और एक हो गया मऊ। अगर हम बात करें कि आजमगढ़ डिवीज़न में ये जो ज़िले हैं, राइट, तो ये मैप में कहाँ पर हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पर जाइए तो ये वाला हिस्सा आपका है बलिया। क्या है ये हिस्सा, ये हिस्सा आपका है बलिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहीं आजमगढ़ आएगा। ठीक है, ओके, आजमगढ़। उसके बाद यहाँ पर कहीं आएगा आपका मऊ। ठीक है, ये आपका हो गया आजमगढ़ डिवीज़न। ओके, चूँकि हमने आजमगढ़ डिवीज़न देख लिया और ये बिल्कुल ईस्ट में है, राइट, तो अब हम दूसरा चीज़ ऐसा कुछ देखेंगे जो कि उसको भी याद करना आसानी हो। तो जैसे कि है सहारनपुर डिवीज़न, राइट, अगर हम सहारनपुर डिवीज़न की बात करें तो आपका ये वाला हिस्सा पूरा है सहारनपुर है। ठीक है,
उसके बाद ये वाला हिस्सा आपका है शामली है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका शामली है। और मुजफ्फरनगर, ये वाला हिस्सा आपका मुजफ्फरनगर है, ठीक है। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं। ये है आपका शामली और ये है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, देखो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी साथ में A4 साइज में इसको प्रैक्टिस करते रहें। यह है आपका सहारनपुर। सहारनपुर, तो ये क्या है, यह एक्चुअली हम यहाँ पर देख रहे हैं सहारनपुर डिवीज़न, सहारनपुर मंडल, ठीक है। हम अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या है, चलो एक बार यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं सहारनपुर, और दूसरा है आपका शामली, और तीसरा है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये 3 ज़िले यहाँ पर हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं आपका झांसी डिवीज़न, झांसी मंडल। हम अगर झांसी मंडल की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो आएगा आपका जालौन, दूसरा आएगा इसमें आपका झांसी, तीसरा इसमें आएगा आपका ललितपुर। ललितपुर, ये 3 ज़िले यहाँ पर आएंगे। तो हम इसको मैप में हाईलाइट कर देते हैं। ये वाले हिस्से में आपका आएगा जालौन, ठीक है, जालौन। और ये आपका यहाँ पे कहीं ये वाले हिस्से में आपका झांसी आ जाएगा, झांसी। और ये वाला हिस्सा जो आपका है ये है आपका ललितपुर, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ललितपुर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 डिवीज़न टोटल देखा है। एक तो ये है आजमगढ़ मंडल, झांसी मंडल और सहारनपुर मंडल। और इसमें आता क्या क्या है, हम अगर इसकी बात करें तो कौन से डिवीज़न में क्या क्या आता है, तो देखिए आपका सहारनपुर में आता है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। झांसी में आता है आपका जालौन, झांसी, ललितपुर। और आजमगढ़, बलिया, मऊ आता है आपके आजमगढ़ डिवीज़न में। तो ये था हमारा डिवीज़न वाला पहला वीडियो, एंड हम इसको मैपिंग का ही पार्ट रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसको अपने हाथ से ड्रॉ किया होगा। और जाहिर सी बात है, अब देखो क्या होता है ना, हम इसमें 2-2, 3-3 मंडल ही रखेंगे जिससे चीज़ आपको याद हो जाए, आपको मैप याद आ जाए कि कौन से प्लेस पे यूपी का कौन सा ज़िला स्थित है। अगर ये सब चीज़ें आपको याद होगा तो आपको यूपी स्पेशल पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो चूंकि एक तरह से फाउंडेशन है तो इसलिए हम ईंट को बहुत धीरे धीरे रख रहे हैं, एक एक ईंट रख रहे हैं, सो दैट आप जब एक बार नींव तैयार कर लोगे तो बिल्डिंग आसानी से बन जाएगी यूपी की, राइट। मतलब कि आपको यूपी स्पेशल पढ़ने में फिर बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने यहाँ पे तीनों डिवीज़न को अच्छे से याद कर लिया होगा, या फिर आपको याद हो गया होगा सहारनपुर डिवीज़न, झांसी डिवीज़न और आजमगढ़ डिवीज़न। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ भी हम 2-3 या फिर 4 डिवीज़न को लेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।